ब्रह्मा की औलाद बनेंगे तो ब्रह्मा ही तो कहा जाएगा कि प्रजापिता कहा जाएगा? है, ब्रह्मा ही कहा जाएगा। तो देखो ये विशेषता हुई गोरे रंग की, क्या कि सारी दुनिया जो फिदा होती है गोरे रंग पे फिदा होती है। ये तो हो गया। काले हबसी होते हैं, वो कौन से देश में होते हैं? अफ्रीका में है। अब काले हबसियों के देश में कोई सुधारने के लिए डाला जाए तो कौन सुधारेगा? क्योंकि बाबा ने तो बोला है जो अच्छे अच्छे हैंड्स होते हैं वो विदेश में भेजे जाते हैं, और विदेशों में गोरे के भी देश हैं और कालों के भी देश हैं। कालों का देश है अफ्रीका। भारत जो है भारत देश, भारत खंड कहा जाता है ना। भारत खंड में तो स्वर्ग स्थापन होता है। फिर ऐसा खंड कौन सा है जो भारत के बाद इस संसार में प्रत्यक्ष होता है? वो तो दक्षिण भारत तो भारत ही हो गया। पता ही नहीं। अरब देश पहले आता है। अरब में काले थे, एकदम काले। अरब में गोरे लोग हैं या काले लोग हैं, मिक्स हैं, लेकिन उनमें भी कोई पहले होंगे ना। गर्मी ज्यादा पड़ती है, रेगिस्तानी प्रदेश है ना। तो जो कहे जाते हैं इस्लामी धर्मखंड, इस्लाम धर्म आया तो इस्लाम के साथ साथ उससे पहले इस्लाम धर्म की आत्माएं आएंगी, तो आत्माओं से पहले क्या आएगा? धरणी आनी चाहिए ना उनके रहने के लिए। तो कौन सी धरणी प्रत्यक्ष हुई होगी समुद्र में से निकल के पहले? अमेरिका या अफ्रीका या अरब? इसका क्या प्रूफ? इब्राहिम प्रूफ? इब्राहिम की तो तिथि तारीख का ही पता नहीं लग रहा है किसी को। इतना जानते हैं कि यहाँ 2500 साल पहले हुए होंगे, इससे ज्यादा पहले नहीं हुए। इस्लामी अरब से आए थे। उसका नाम अरब क्यों रखा गया? अच्छा, ज्यादा लंबा न करें। रब माने नजदीक, अरब माने दूर। अरब माने दूर, रब माने नजदीक। रब खुदा को कहा जाता है। अरब माने जो खुदा है ही नहीं, माना प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है खुदा, वो निराकार है। निराकार है माने है ही नहीं।
यहां नहीं, इस दुनिया में नहीं। खुदा अर्श में रहता है, यहां हम रहते हैं। तो सवाल था पहला धर्मखंड कौन जो भारत के बाद है? हर धर्मखंड की कोई सेंट्रल प्लेस होता है कि नहीं? हर धर्म का। वो उनकी जैसे सारे इस्लामी या मुसलमान बाद में जो भी बने हों, उन सबका सेंट्रल प्लेस दिमाग का कौन सा है जहां सेंट्रल कंसंट्रेशन बना रहता है? मक्का, मक्का मदीना। तो इससे साबित हो गया कि अरब देश ही पहले ने ऊपर आए, उसके बाद दूसरे धर्मखंड आए। तो जिस धर्मखंड उनका ऊपर आएगा तो वो ऊपर से आने वाली जो आत्माएं हैं वो भी उसी धर्मखंड में आके पलती है, अपना वर्चस्व लेती है। तो सबसे जास्ती अधिक दैहिक रूप में देखा जाए तो काले कौन हुए दुनिया में? अरबियंस, इस्लामी। क्यों? वो काले क्यों हुए? उन्होंने क्या किया जो काले हो गए? गुणों से काले हो गए। भाई बहन से शादी की इसलिए काले हो गए। जब कोई उनकी जाति बिरादरी में कोई है ही नहीं, और उन्हें तो पता ही नहीं है सृष्टि ज्ञानेंद्रियों से बढ़ती थी, कोई ऐसा दुनिया में टाइम था। उनकी बुद्धि में तो कर्मेंद्रियां ही बहरी हुई है ना। कर्मेंद्रियों में तो सबसे ज्यादा गर्मी पैदा करने वाली इंद्रिय है वो कामेंद्रिय है। कामेंद्रिय के आधार पर जो कर्म किया उन्होंने वो छुप के किया गया या प्रत्यक्ष किया गया? छुप के किया गया। तो ये काला कर्म हुआ या गोरा कर्म हुआ? ये हुआ सबसे काला कर्म। यहां से हुई काली दुनिया की शुरुआत। और गर्मी ज्यादा पड़ती है, दिमाग ज्यादा गर्म उनका होता है, तो प्रदेश भी ज्यादा गर्म उनको मिला है। तो ये दैहिक रूप से देखा जाए तो इस दुनिया में देवताएं गोरे नहीं थे। आदि नारायण गोरा नहीं, वो काला नहीं था, काला इस्लामी था।